हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस के चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एनिमल एडेप्टेशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर को पढ़ते समय हमने कई टॉपिक्स को डिस्कस किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि किसी जहाँ पर लंबे समय तक जो एवरेज टेम्परेचर होती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, एवरेज वेदर रहता है उसे क्लाइमेट कहते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैटीट्यूड के बारे में। लैटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। ठीक है, अक्षांश जो होता है, लैटीट्यूड जो होता है, वो क्या करता है वो आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। वो एक फैक्टर होता है जो कारक होता है जो क्लाइमेट के चेंज होने का कारण बनता है। ठीक है, बदलने का कारण होता है। साथ में एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, ऊंचाई जिसे बोलते हैं। और साथ में वाइंड जो है वो भी क्या करता है, क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, उसके कारण क्लाइमेट डिसाइड होता है। तो आज के वीडियो में ये थोड़ा टॉपिक लंबा है, तो आज के वीडियो में हम केवल एक फैक्टर लैटीट्यूड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी दोनों फैक्टर को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है लैटीट्यूड के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लैटीट्यूड, जैसा मैंने बताया कि लैटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, लेकिन तब भी आप नहीं समझे होंगे। अगर आप याद कीजिए, ज्योग्राफी में आपने जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई गई होगी, ठीक है, तो आपको वहाँ पर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया गया होगा। लैटीट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया गया होगा। तो क्या होता है लैटीट्यूड, वो जानते हैं। तो द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम इक्वेटर इज़ कॉल्ड द लैटीट्यूड। आपको बताया गया होगा कि हमारी पृथ्वी से एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से मिड से एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ये इक्वेटर क्या करती है, हमारी पृथ्वी को दो बराबर बराबर हाफ भागों में बांट देती है। ठीक है, तो अब कुछ हिस्से इक्वेटर के पास होंगे, कुछ हिस्से मतलब हमारी पृथ्वी के कुछ प्लेसेस जो हैं वो इक्वेटर के बहुत पास होंगे और कुछ इक्वेटर के बहुत दूर होंगे, है ना। तो किसी भी स्थान से, चाहे कोई भी स्थान हो, उस स्थान से इक्वेटर की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, उसी को क्या कहा जाता है, लैटीट्यूड कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। द इक्वेटर इज़ द रीजन विच, अब ये इक्वेटर क्या है, इक्वेटर इज़ द रीजन विच रिसीव मैक्सिमम हीट ऑफ द सन। इक्वेटर वो क्षेत्र होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट जो है वो मैक्सिमम हीट जो होती है वो रिसीव होती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर हीट पहुँचती है सूरज की। सो द एरिया नियर द इक्वेटर आर हॉट, इसलिए जो भी क्षेत्र इक्वेटर के पास होंगे, क्षेत्र के पास पड़ते होंगे, तो वो एरिया क्या होते हैं, गर्म होते हैं, गर्म इलाके होते हैं। एज वी मूव फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते चले जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, द टेम्परेचर स्टार्ट टू रिड्यूस, ये जो तापमान है वो कम होने लगता है। ठीक है, एंड क्लाइमेट बिकम मॉडरेट, और जो वातावरण है वो मॉडरेट बन जाता है, मतलब ज़्यादा ना गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड एवरेज टेम्परेचर, अब किसी भी स्थान की इक्वेटर से दूरी और साथ में एवरेज टेम्परेचर के आधार पर द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट जोन्स। हमने पृथ्वी को 3 जो है डिस्टिंक्ट जोन में बांट दिया, 3 क्षेत्रों में बांट दिया। पहला टॉरिड जोन, दूसरा है फ्रिजिड जोन और तीसरा है हमारा टेम्परेट जोन। अब ये टॉरिड जोन क्या होता है, फ्रिजिड जोन क्या होता है और टेम्परेट जोन क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, टॉरिड जोन क्या होता है, टॉरिड जोन इज़ द एरिया नियर द इक्वेटर। ठीक है, जो भी एरिया, जो भी क्षेत्र आपके
इक्वेटर के पास में पड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर टॉरिड जोन कहते हैं। और यहाँ का वेदर कैसा होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट और वेट होता है, मतलब गर्म और नमी वाला होता है। ठीक है। फ्रिगेट जोन क्या होता है, इज़ द पोलर एरिया ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। फ्रिगेट जोन जो होता है वो पोलर एरिया होता है। आपको पता है हमारी पृथ्वी के नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है। तो वो पोलर एरिया, मतलब ये नॉर्थ और साउथ पोल पे पड़ते हैं। तो फ्रिगेट जोन जो होता है वो पोलर एरिया है जहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, अलास्का, साइबेरिया, ये सब कहाँ पड़ते हैं, ये सब पोलर रीजन में पड़ते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको हम फ्रिगेट जोन में रखते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि सबसे कम टेम्परेचर सूर्य की रोशनी यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या है, टेम्परेट जोन इज़ लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। ये जो टेम्परेट जोन है, ये जो क्षेत्र है वो इक्वेटर और पोल्स के बीच में पड़ता है। ठीक है। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यानी ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। ठीक है। ऐसा बढ़िया रहता है, ऐसा वेदर, ऐसा जो क्लाइमेट होता है सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो लैटिट्यूड है वो क्या होता है, किसी भी प्लेस पर अर्थ में किसी भी प्लेस पर से जो इक्वेटर लाइन है उससे जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसी को लैटिट्यूड कहा जाता है। और लैटिट्यूड कहा जाता है। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर वो क्षेत्र होता है जहाँ पे सूर्य की सबसे ज़्यादा रोशनी पहुँचती है। ठीक है। जो क्षेत्र इक्वेटर के पास पड़ेंगे वो हॉट होंगे। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है। ठीक है। और जो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लाइमेट रिड्यूस होता जाएगा और टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा और क्लाइमेट मॉडरेट होता जाएगा। ठीक है। अब इक्वेटर से डिस्टेंस के आधार पर और साथ में एवरेज टेम्परेचर के आधार पे हमने जो है प्रत्येक हाफ भाग को 3 भागों में बांटा है, या हाफ क्या बोल सकते हैं, जो है हमारी अर्थ को 3 भागों में बांटा है। एक है टॉरिड जोन, फ्रिगेट जोन और फिर टेम्परेट जोन। टॉरिड जोन जो एरिया हमारे इक्वेटर के पास पड़ता है वो टॉरिड जोन कहता है। यहाँ का वेदर जो होता है, क्लाइमेट जो होता है वो हॉट और वेट होता है। फ्रिगेट जोन पोलर एरियाज को कहते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट कोल्ड क्लाइमेट पड़ता है। स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड जैसे देश यहाँ पे पोलर रीजन में पड़ते हैं। टेम्परेट जोन जो होता है इक्वेटर और पोल्स के बीच में पड़ता है और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि लैटिट्यूड जो होता है क्लाइमेट को कैसे डिसाइड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसे होगा। जैसे भी आपने देखा इक्वेटर के पास पड़ेगा तो वहाँ गर्म थोड़ा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा, पोलर रीजन में पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी, वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा कोल्ड होगा, थोड़ा क्या बहुत कोल्ड होगा। और जो पोलर और इक्वेटर के बीच में जो एरियाज़ पड़ेंगे वहाँ का जो वेदर क्लाइमेट है वो कैसा होगा, मॉडरेट क्लाइमेट होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से लैटिट्यूड डिसाइड करता है क्लाइमेट को। ठीक है, करने में हेल्प करता ही है। ठीक है। अब आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, इसमें देखिए जो रेड कलर में है वो इक्वेटर के पास का एरिया है, तो वो टॉरिड जोन है। जो येलो भाग दे रहा है वो टेम्परेट जोन है। ठीक है। और साथ में जो एरिया कहाँ पे पड़ रहा है, पोल्स पे पड़ रहा है, वो फ्रिगेट जोन है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज कवर होता है, जिसमें हमने जाना कि लैटिट्यूड कैसे जो है हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, या डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्टीट्यूड ऑफ वाइंड्स को ऐसे क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, फैक्ट क्लाइमेट को, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।